नमस्कार, स्वागत है आपका 18 और स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा ये खास शो बजट डिस्काउंट स्टॉक्स, यानी कि वो शेयर जो अपने हाई से या फिर 52 हफ्ते की ऊंचाई से करीब करीब 40 से 50% तक टूट चुके हैं। सवाल यह है कि क्या वो शेयर अब खरीदारी के लिए आकर्षक हैं, कहां पर मौके बन रहे हैं, कहां पर वैल्यूएशन आपको सस्ते मिल रहे हैं और किन शेयरों में आप मौजूदा भाव से स्थिरता की उम्मीद करके चल सकते हैं। ऐसे शेयरों की फहरिस्त जो है काफी लंबी है और ऐसे कई जाने माने उन शेयरों में शामिल हैं जहां पर आपकी नजर जरूर होगी और आप उन शेयरों के बारे में जानना भी चाह रहे होंगे। तो डिस्काउंट्स कहां पर मिल रहे हैं, सेल कहां पर लगी है, इस पर ही हम आज खास चर्चा करेंगे अपने दो एक्सपर्ट्स के माध्यम से। आपको एक से बढ़कर एक शेयर सुझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह खास शो बजट डिस्काउंट स्टॉक्स। तो बजट डिस्काउंट स्टॉक्स बेहद खास शो जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। बहुत ही ध्यान से आप ये शो देखिएगा क्योंकि ऐसे कई सारे जाने माने नाम हैं जिनसे उम्मीदें होती हैं, लेकिन बाजार के करेक्शन में हमने इनमें काफी बिकवाली हावी होती हुई देखी है और अब ये शेयर काफी सस्ते भाव पर मिल रहे हैं। देखिए, शिखर से बाजार जो कमजोर हो गया है, आप देखिए सेंसेक्स 12%, निफ्टी 13%, निफ्टी बैंक में 12% और मिड कैप स्मॉल कैप में कहीं ज्यादा गिरावट है। मिड कैप का इंडेक्स करीब 16%, तो स्मॉल कैप का इंडेक्स करीब 20% नीचे आकर कारोबार कर रहा है। तो अपने दो एक्सपर्ट को जोड़ते हैं जो आज स्टॉक सिलेक्शन में, स्टॉक पिकिंग में आपकी मदद करने वाले हैं। हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया और investforedio.com के आदित्य अग्रवाल। चंदन जी और आदित्य जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 और स्वदेश पर। लेकिन अपने सहयोगी शरद दुबे को भी जोड़ लेते हैं जो कि ये बताएंगे कि वो कौन से शेयर हैं जहां पर एक तरह से सेल का माहौल है, डिस्काउंट्स भर भर के मिल रहा है। शरद, पहले आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए कौन से शेयर्स हैं जहां पर तगड़ी गिरावट आई है। जी, बड़ी गिरावट की बात करें तो हमने डेटा में 52 वीक हाई से जो करेक्शन हुई है वो वाली स्टॉक्स लिए हैं। होनासा कंज्यूमर की बात करें, सबसे पहला स्टॉक यहाँ पे जो है लगभग 60% का गिरावट जो है देखने मिला है। मामाअर्थ वाली ये ब्रांड है। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो 50% से ज़्यादा का गिरावट जो है यहाँ पे देखने मिला है। MRPL भी इस लिस्ट में शामिल होती है। वही कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो ऑफकोर्स डिफेंस PSUs में जो जिस तरह मूवमेंट आ रहा था वहाँ से करेक्शन देखें तो 53% गिर चुका है अपने 52 वीक हाई लेवल्स। इनका 52 वीक हाई लेवल्स लगभग 3,000 रुपये के पास था। RBL बैंक यहाँ पे जो है बैंकिंग नेम्स में वन ऑफ द टॉप डिस्काउंटेड स्टॉक्स देखने मिल रहा है। यहाँ पे शिखर से 47% का गिरावट देखने मिला है। वही अगर हम बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स, हाल ही में जो है इश्यूज़ के कारण जो है आप देख सकते हैं स्टॉक में भारी करेक्शन आई है। कल्याण ज्वेलर्स लगभग 45% गिर गया है। वही इंडसइंड बैंक यहाँ पे देखें तो 41%, ये एक निफ्टी की कंपनी है, बड़ी बैंक है। इसके अलावा बात करें टाटा मोटर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपर्स आप कह सकते हैं भारत के, वो भी 38% गिरा हुआ है। रेलवे की नाम बात करें तो RVNL आता है सामने, यहाँ पे लगभग 38% का करेक्शन आया है। ब्रोकिंग स्पेस से भी बात करें तो एंजल वन की यहाँ पे जो है देखा है ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा का गिरावट देखने मिला है। वही टू व्हीलर स्पेस पे हीरो मोटोकॉर्प, इनका 52 वीक हाई लेवल 6246 था, वहाँ से करेक्ट होकर 36% हुआ है। बंधन बैंक में भी जो है आप देख सकते हो 30% से ज़्यादा का गिरावट। डीमार्ट हाल ही में जो है इनकी कमेंट्री में जो है ऑफकोर्स थोड़ा सी लगी कि क्विक कॉमर्स में इम्पैक्ट आया, ई कॉमर्स से इम्पैक्ट आया है, उसके कारण भी जो है नंबर्स थोड़े मॉडरेट आए, 36% डाउन है। HAL डिफेंस का नेम है, एरोनॉटिक्स लगभग 35% यहाँ पे गिरावट आई है। और इसके अलावा बजाज ऑटो यहाँ पे देखें तो लगभग 34% का गिरावट आया है। ऑफकोर्स टू व्हीलर स्पेस के दिग्गज प्लेयर्स हैं और जो कंजम्पशन स्लो डाउन आ रहा है उसके कारण जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ट्रेंड, यहाँ पे भी भारी गिरावट आ रही है। IDFC फर्स्ट बैंक में भी जो है MFSI और अनसिक्योर्ड लोन्स में इम्पैक्ट के कारण 34% गिरा है। कंजम्पशन का एक और नाम मैं लेता हूँ, एशियन पेंट्स, 34%, देश का सबसे बड़ा पेंट का कंपनी, डेकोरेटिव मार्केट में जो है सबसे बड़ा मार्केट शेयर। और न्यू एज टेक कंपनी जोमैटो जो लाइकली निफ्टी एंट्रेंट भी होने वाला है 2 से 3 महीने में, यहाँ पे देखें तो 32% की जो है बड़ी गिरावट आई है। और यहाँ पे भी जो है क्विक कॉमर्स का इम्पैक्ट और ज़्यादा एक्सपेंसेस करने के लिए नए बिजनेस में, उसके कारण जो है बाज़ार इसे ठीक नहीं ले रहा है। नंबर्स भी थोड़े वीक आए थे। अब देख सकते हैं शिखर से ये सारे स्टॉक्स 30% या उससे ज़्यादा की गिरावट आई है। तो ये हमने पूरी एक बड़ी लिस्ट बनाई है मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप्स का, जहाँ पे इस बजट में डिस्काउंट में चल रहे इन स्टॉक्स
और यहाँ पे क्या मूवमेंट आती है उस पर हमारी नज़र रहेगी। तो 30 से 60% तक शेयर टूट गए हैं और करीब करीब 20 स्टॉक्स हैं। तो शेयरों की सूची थोड़ी सी लंबी है और गुजारिश आपसे करेंगे आदित्य जी और चंदन जी की फटाफट जवाब दीजिएगा। जो सबसे लास्ट में जो शेयर शरद ने बताया, जोमेटो तमाम लोगों के फोकस पर है, क्विक कॉमर्स वाली थीम लगातार एक्टिव भी रही है, लेकिन हमने देखा था 300 रुपए के ऊपर वाला शेयर गिर के अब 200 रुपए के आसपास आ गया है। चंदन जी, आप कैसे देख रहे हैं जोमेटो को? क्या यहां से बाउंस बैक की उम्मीद है या फिर और गिरेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कहीं न कहीं मैं आज मान रहा था कि 11 बजे के आसपास मार्केट में मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा, एज़ पर द गेन फेन और टाइम साइकिल के हिसाब से। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि यदि बाज़ार यहाँ पे होल्ड कर गया, तो आपको बाज़ार में रिवर्सल बन जाएगा। मेरे को पहला लेवल चाहिए 23,050, वो निकला तो 23,333। तो काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि टाइम वाइज़ मार्केट ने एग्ज़ैक्टली की नंबर को और की टाइम को रिस्पेक्ट किया है, और बैंक निफ्टी भी यदि यहाँ पे होल्ड करता है, तो मौजूदा लेवल से 700 से 1200 पॉइंट की रैली बन सकती है। तो सुबह व्यू शेयर किया था, जस्ट उसके अपडेट के लिए वापस मैं फॉलो अप दे रहा हूँ। अब आप 52 वीक्स हाई और 52 वीक्स लो काउंटर्स की बात करें, तो बाजार में एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी नेगेटिव रहा है, और इसके चलते मोस्ट ऑफ द काउंटर्स में गिरावट देखने को मिली है। मेरा ऐसा मानना है कि इस गिरावट में आपको अच्छे स्टॉक को अक्यूमुलेट करना चाहिए, तभी बड़ा पैसा बन सकता है। हालांकि मार्केट का सेंटिमेंट कुछ घंटों में सुधरता नहीं है, कुछ टाइम लगता है, फॉलोअर एक्टिविटी लगता है। बट यस, कुछ काउंटर्स को आप यहाँ पे 2-3 ट्रांचेस में लेके और मार्केट की जो डिक्लाइन है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जोमेटो की आप बात कर रहे हो, तो ऊपर के लेवल से लगभग 25% इस महीने करेक्शन देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं इसने अपना की रिट्रेसमेंट जोन को कंप्लीट किया है। काफी महीनों की रिकवरी के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इस महीने की बात करें तो लगभग आप देखोगे 300 से लेके 200 तक का करेक्टिव मूव देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से अब खरीदारी के मौके जोमेटो में बनने चाहिए। लेवल के हिसाब से बात करूं तो 190 190 एक बड़ा सपोर्ट है। मेरा मानना है कि इस डिक्लाइन में 190 का सपोर्ट काम करेगा, और रिकवरी आती है तो यहाँ पे 240 और 265 तक के टारगेट बनने चाहिए जोमेटो। रिकवरी आती है तो 240 265 तक के टारगेट बन जाएंगे। जोमेटो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। रियल एस्टेट स्टॉक्स में हमने देखा है कि ऊपरी स्तरों से 25 से लेकर 30% के आसपास तक की गिरावट आई है, और उसमें एक शेयर जो टूटा है, बड़ा ही फैंसी स्टॉक है, अच्छा नाम है, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज का। गोदरेज प्रॉपर्टीज, आदित्य ये बताइए कि गिरावट हमने बड़ी देखी है, क्या ये थमेगा? एक मौका हो सकता है इसमें बाइंग का? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल, मेरे हिसाब से गोदरेज प्रॉपर्टीज एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ऊपरी स्तरों से हमने देखा है भारी गिरावट आते हुए रियल एस्टेट स्टॉक्स में। यहाँ से अगर हम देखें तो सपोर्ट्स मुझे लग रहा है कि काफ़ी क्लोज है। 1900 के लेवल्स मुझे लग रहा है होल्ड करने चाहिए। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टैगर्ड वे में मैं सजेस्ट करूंगा बाई करें, क्योंकि मार्केट अभी भी एक कहीं ना कहीं बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये स्टॉक्स में हो सकता है 3 से 4% की गिरावट आपको और देखने मिल सकती है। तो स्टैगर्ड वे में बाई करें। अभी अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 50-60% अभी इसमें पैसे डाल दे, और अगर थोड़ा और स्लाइड होता है अराउंड 2000 और लेवल्स, तो आप बाकी का इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं। ऊपर के स्तर पे मुझे लग रहा है एक बार ये टेस्ट कर सकता है 2600 के लेवल्स को, और अगर 2600 के लेवल्स निकालता है तो कहीं ना कहीं 3000 के लेवल्स भी तक टेस्ट कर सकता है। और हमको पता है जिस हिसाब से हम देख रहे हैं डिमांड है रियल एस्टेट स्टॉक्स में, तो ये अच्छा मौका है एक अच्छे स्टॉक को, लार्ज कैप स्टॉक को ग्रैब करने का, जबकि अच्छी खासी गिरावट हमें देखने मिल रही है स्टॉक में। ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज एक अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है। 2600 रुपए तक के टारगेट्स इसमें आदित्य जी आपके लिए सुझा रहे हैं। एक बढ़िया स्टॉक है रिटेल का, टाटा ग्रुप की पेरेंटेज है ट्रेंड की, लेकिन 52 हफ्ते की ऊंचाई से ये जो शेयर टूट गया है करीब करीब 35%। चंदन जी, ना तो बिजनेस में खराबी है, ना तो इनके मैनेजमेंट को लेकर कोई दिक्कत है। अब भागा बहुत था तो थोड़ा करेक्शन आ रहा है, अब ये करेक्शन पूरा हो गया आपके हिसाब से? कि बाजार में तेजी और मंदी के साथ में करेक्टिव और इंपल्सिव मूव यहाँ पे आते रहते हैं, और इम्पोर्टेंट ये है कि आपका किस लेवल से बाजार में सपोर्ट कामकाज कर रहा है। ट्रेंड आप देखोगे पहले वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर था, जहां पे कंटिन्यूअसली एक पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा था। ट्रेंड की मैं पिछले लगभग 4 महीने पहले की बात करूं तो स्टॉक में 1200 से लेके 8000 तक का रनअप भी देखने को मिला। बट इस महीने बड़ी गिरावट देखने को मिली, काउंटर 25% करेक्ट हो चुका है, क्योंकि पूरा मार्केट का सेटअप सेंटिमेंट बदला है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या आप इस डिक्लाइन में लेना चाहिए। देखिए, डेली और वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, बट कहीं ना कहीं की सपोर्ट पे ये काउंटर रुकना चाहिए। ट्रेंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर, और जब चल रहा था तो यहाँ पे कोई डिप नहीं आ रहे थे कि लोग उसको अक्यूमुलेट करें, बट अब ये करेक्ट मूव आ चुका है। मेरे हिसाब से पूरे मूव का लगभग 38% रिट्रेसमेंट जोन के आसपास है,
तो इसको ध्यान में रखते हुए 5,000 के सपोर्ट को हम ध्यान रखेंगे। कोई भी डिक्लाइन में 5,000 का लेवल ध्यान रखिए, वो एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर में यदि टारगेट आते हैं तो आपको 6,000 और 6,500 तक के लेवल बनने चाहिए। ध्यान रखिए, आप इसको डेरिवेटिव्स में ट्रेड नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका ट्रेंड नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम में। डिलीवरी में 2-3 बार लेके 5,000 से लेके 6,000 6,500 तक की रेंज का ट्रेड सेटअप आप बिठा सकते हो। 6,500 तक के टारगेट आपको ट्रेंड में देखने को मिल सकते हैं। एक खेमा ऐसा रहा जिसने निवेशकों को थोड़ा परेशान किया है, वो है टू व्हीलर कंपनीज का। पिछले 6 महीने अगर हम देखेंगे तो जब से बजाज ऑटो ने टू व्हीलर इंडस्ट्री का गाइडेंस रिवाइज किया था, उसके बाद हमने तेज मुनाफा वसूली देखी। उसमें हीरो मोटो का शेयर भी शामिल था। हीरो मोटो जैसा शेयर अपने शिखर से हम देख रहे हैं कि करीब 35% की गिरावट के साथ ये ट्रेड कर रहा है। कल इसकी क्लोजिंग थी 4,000 रुपए के आसपास की। हीरो मोटो, आदित्य आप बताइए, कंपनी आपको कैसी लग रही है ये, और क्या अब सही प्राइस पर है एंट्री के लिए? बिल्कुल अभिषेक जी, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा सही प्राइस पे हीरो मोटो ये लेवल्स पे ऐड करना चाहिए, पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। 2-3 रीजंस देता हूँ। 2017 के हाइस के आसपास आके रखा है स्टॉक। 2017 का अगर हम हाई देखे, वहां से ब्रेकआउट आया था एक, और उसके बाद स्टॉक में एक भारी रैली देखने मिली थी। अब वापस से स्टॉक वो लेवल्स को रीटेस्ट कर रहा है, जो कि बहुत बड़ी एक करेक्शन के बाद एक अच्छा सपोर्ट के तौर पे काम आएगा। तो 3700 3600 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे, जो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए स्टॉक में। उसके अलावा अगर हम देखिए तो फोकस अभी थोड़ा सा स्पेंडिंग पे ज्यादा आ गया है। गवर्नमेंट वापस देख रही है कि रूरल स्पेंडिंग बढ़े, मेक श्योर कर रही है कि कैश लोगों के हाथ में रहे। ऐसे न्यूज़ भी आ रहे हैं कि शायद आपका जो रेट कट है वो आ सकता है। उसके बाद बजट में आपको एक टैक्स रिलीफ आ सकता है। तो ये सब अगर मेजर्स आते हैं तो फिर डेफिनेटली स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी। और रूरल अगर हम फोकस करें तो हीरो मोटो डेफिनेटली एक मेजर प्ले रहता है टू व्हीलर स्पेस में फ्रॉम द रूरल साइड। तो उस लिहाज से, और हालांकि काफी करेक्शन हो चुका है स्टॉक में, टेक्निकल्स पे देखूँ तो काफी ओवरसोल्ड जोन पे है, अच्छे सपोर्ट्स पे है स्टॉक। आरएसआई एमएसीडी दोनों ये सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से एक रिवर्सल आना चाहिए। तो करंट लेवल्स पे बिल्कुल मैं सजेस्ट करूंगा पोर्टफोलियो में ऐड करें स्टॉक को। रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है। 3650 का यहाँ पे एक आपका सपोर्ट बनता है, और ऊपर में टारगेट अगर हम देखें तो 5400 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं मुझे यहाँ, आराम से लग रहा है यहाँ पे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से भी बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। और एक लार्ज कैप स्टॉक इतने बड़े गिरावट के बाद आपको मिल रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है अभिषेक जी। बढ़िया, ये आपने लास्ट लाइन अच्छी कही कि एक बढ़िया शेयर, लार्ज कैप शेयर, और इतने डिस्काउंट पर मिल रहा हो तो बजट से पहले इसमें भी सेल वाला माहौल है। आपको 5400 रुपए के टारगेट मिल जाएंगे हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में। अच्छा, जब आपने बड़े शेयर की बात की कि इतने डिस्काउंट मिल रहा है, तो एक शेयर में आपके सामने रखूंगा चंदन जी, और वो है एशियन पेंट्स का। अब तो देखिए, एक अच्छी चीज इनके फेवर में हो रही, वो है क्रूड के प्राइसेस का गिरना। गिर गिर के $77 के भाव हो गए हैं। और यूएस से अगर सप्लाई बढ़ती है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि वो फॉसिल फ्यूल की नीतियों को ही अपनाएंगे, तो शायद और से सॉफ्टनेस आए प्राइसेस में। एशियन पेंट्स आपको लगता है कि 34-35% की गिरावट के बाद एक वैल्यूएबल बाय हो सकता है यहां से? देखिए, एशियन पेंट की बात करें तो एशियन पेंट में तो एक बड़ा सेटबैक देखने को मिला। पहले हम बोलते थे कि लाइफ हो तो एशियन पेंट की तरह हो, क्योंकि 2012 से लेके 2021 तक ये वन वे काउंटर चला था, किसी भी साल नेगेटिव नहीं था। बट पिछले 4 साल काफी कंसोलिडेटिव मूव देखने को मिले, और ऊपर में आप देखो कि 3500 के आसपास सस्टेन सप्लाई पिछले 4 सालों में देखने को मिला। और 3 साल का जो सपोर्ट बेस था लगभग 2550-2600 के आसपास का, वो भी टूट चुका है। तो कंसर्न, अच्छी चीज ये है कि इतना हेवीवेट्स और क्वालिटी नेम आपको लोअर लेवल पे बन रहा है। बट कंसर्न ये है कि इस काउंटर में फॉलोअप नहीं आ रहा है, और कहने की इस पेंट इंडस्ट्री में एक नया कॉम्पिटिटर आया, उसकी वजह से थोड़ा सा चैलेंजिंग प्राइस बिहेवियर इसको देखने को मिला है। तो अच्छा काउंटर है यदि आपका निवेश का जो समय सीमा है वो 6 महीने से लेकर 2-3 साल है। और टेक्निकली बात करें तो 2350 के ऊपर निकलेगा, तब हमें समझ में आएगा कि इसका बॉटम बन चुका है 2600-2700 के टारगेट के लिए। 127 रुपए तक के टारगेट के लिए आपको ये खरीदने की सलाह है चंदन जी की तरफ से। एशियन पेंट्स 2803 रुपए के मोटा मोटी ऊपर के टारगेट आप 3000 रुपए पे रख के चल सकते हैं। डी मार्ट एक और सॉलिड शेयर, जिसमें हम ऊपरी स्तर से शिखर से जो भाव में गिरावट देख रहे हैं वो है 36% का। आदित्य, क्विक कॉमर्स में ना कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपनीज को डिस्काउंट देना पड़ रहा है, और हम डिस्काउंट की जब एनालिसिस करते हैं ना, तो उसमें डीमार्ट सबसे आगे है। तो निश्चित तौर पर मार्जिन थोड़े से कॉम्प्रेस होंगे। हालांकि लास्ट क्वार्टर के जो अपडेट आए थे ना, वो उतने बुरे नहीं आए थे डीमार्ट की तरफ से। भाव करेक्टेड है, मौका है क्या लपक ले? शेख जी, मुझे लग रहा है कि अगर आपको क्विक कॉमर्स स्पेस में कुछ प्ले कर देखना है तो डीमार्ट एक बेहतरीन विकल्प है।
एंड ये भूलना नहीं चाहिए कि डीमार्ट ओवर द इयर्स हैज क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ पेडिग्री। उसने कंज्यूमर बिहेवियर को समझा है, कंज्यूमर पैटर्न को समझा है। हालांकि कंपटीशन बढ़ रहा है इसमें विद द कमिंग ऑफ ब्लिंकिट एंड इंस्टामार्ट, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो डीमार्ट का डोमिनेंस है वो इतनी जल्दी से आप उसको अप्रूट नहीं कर सकते हैं। तो और गिरावट के बाद आपको अच्छा स्टॉक मिल रहा है, रिसेंट अपडेट भी ठीक ठाक ही आए थे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन है। 3200 का बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। 3200 के सपोर्ट के साथ आप अभी खरीदारी कर सकते हैं। थोड़ा और गिरावट आता है 3400 के आसपास तो और ऐड करें। स्टैगर्ड में बाइंग करने की सलाह दूंगा मैं। ऊपर की तरफ 4600 से 4800 के टारगेट्स यहाँ पे बैठ कर आएंगे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा स्टॉक अगेन इतने अच्छे करेक्शन के बाद आपको मिल रहा है। और क्विक कॉमर्स स्पेस में मुझे लग रहा है कंपटीशन हालांकि गहरा रहा है, लेकिन डी मार्ट अपनी जगह बनाए रखेगा। थोड़ा बहुत हो सकता है उसका मार्केट शेयर लूज करे, बट गिवन द फैक्ट कि उसके पास वो पेडिग्री है, उसने मार्केट कंज्यूमर इंडियन कंज्यूमर बिहेवियर को समझ लिया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। खरीदना चाहिए यहाँ पे फॉर अ टारगेट ऑफ 4600 4800 ऊपर में, और नीचे स्टॉप लॉस 3200 के नीचे लगाए। ठीक है, 3200 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएं। 4600 के टारगेट के लिए आप डीमार्ट को खरीद सकते हैं। एक शेयर जिसके बारे में लोग बार बार पूछते हैं, और पूछते इसलिए हैं क्योंकि उम्मीद करते हैं, वो शेयर है टाटा मोटर्स का। हमने पौने 1200 रुपए के भाव भी देखे, और अब ये शेयर वहां से गिर गिर कर वैल्यू करेक्शन करके 700 रुपए के आसपास आ गया। चंदन जी, आपसे भी तमाम लोग पूछते होंगे, ईवी का प्ले है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, वैल्यूएशन सस्ते हैं, मौका भी है। देखिए, टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स वैसे देखें तो वैल्यूएशन कंफर्ट में है, यदि आप लंबी अवधि की बात करें। और बाजार में जब टेक्निकल सपोर्ट नहीं काम करते तो वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़े थोड़े तथ्य निकालने पड़ते हैं। बट सेटअप की बात करें तो ये काउंटर पिछले लगभग 100 दिनों से 50 डेमा को पार नहीं किया है। और इनफैक्ट 2 दिन 50 डेमा के आसपास आके नीचे की तरफ टर्न हो गया। मेरे हिसाब से यदि किसी के पास पेशेंस है और 3 से 6 महीने साल भर के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो यहाँ से 25 से 30% का रिटर्न बनना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 685-90 एक मेजर सपोर्ट का काम करेंगे। इस काउंटर को 800 850 900 तक के स्विंग को प्ले करने। ये अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही खड़ा है। यहां से अगर आप थोड़ी रिस्क एपेटाइट आपकी ठीक है, और बाजार में अगर आप आ रहे हैं, तो आप जोखिम थोड़ा ले सकते हैं। वैसे बड़े स्टॉक्स हैं ये, तो निफ्टी के स्टॉक्स हैं, इतना जोखिम तो बनता है इन स्टॉक्स में लेना। सेफ भी है, अच्छी पेरेंटेज है। टाटा मोटर्स पर आप फोकस करके चल सकते हैं। अच्छा, एक शेयर आदित्य आपके सामने रख रहा हूं, जिसकी चर्चा तो खूब होती है बिजनेस को लेकर, उनमें प्रमोटर के पैसे डालने को लेकर, वो है वोडाफोन आइडिया का। थोड़ा संभल के जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये शेयर करीब करीब 18 रुपए तक गया, वहां से रिवर्स होकर हमने भाव 7 साढ़े 7 रुपए के आसपास तक के भी देखे। इस पर क्या व्यू होगा आपका? तो अभिषेक जी, एक इसके पहले कि मैं कुछ स्टार्ट करूँ, एक कैवेट दे देता हूँ कि ये जो डिस्कशन है ये उन इन्वेस्टर्स के लिए जो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं मार्केट में, थोड़ा हाई रिवॉर्ड हाई रिस्क लेके ट्रेड करना समझते हैं और करना चाहते हैं। और बहुत लोग होते हैं जो पूछते भी है कि कुछ सस्ता स्टॉक बता दो, कि हम इतना महंगा 2000 3000 का स्टॉक नहीं लेना चाहते। एक साइकोलॉजी होती है इन्वेस्टर्स की, उनको सस्ते स्टॉक्स चाहिए रहता है। तो वोडाफोन आइडिया का अगर हम ट्रेंड देख ले अभिषेक जी, हाल फिलहाल में तो एक अच्छा पैटर्न बेस फॉर्मेशन तो डेफिनेटली इसमें हो रहा है। एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हुआ है। और अगर हम थोड़ी वॉल्यूम की तरफ थोड़ा सा अगर हम जोर डालें, तो एक चीज इंटरेस्टिंग ये देखने मिल रहा है कि इस लेवल्स पे एक्यूमुलेशन हो रहा है अच्छा खासा स्टॉक में। अगर मैं बात कर लूँ 8 रुपए के आसपास, 7.5 6 रुपए के आसपास, इनफैक्ट 10 रुपए के आसपास, तो एक्यूमुलेशन काफी हुआ है। वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा हुआ है स्टॉक में। अगेन दिस इज समथिंग फॉर इन्वेस्टर्स जिनको रिस्क समझ में आता है और जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, और एपेटाइट है उनके पास कि थोड़ा सा मनी को रिस्क में लगा सके, तो उनके लिए वोडाफोन आइडिया मुझे लग रहा है कि एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एंड हमको पता है कि वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि मार्केट से कंप्लीट डिसरप्ट हो जाएगा और लोग वोडाफोन आइडिया यूज करना बंद कर देंगे। अगर हम देखें तो लोग अभी भी यूज कर रहे हैं। हाँ, जो चैलेंजेस थे मुझे लग रहा है धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं एक बार रिजॉल्व हो जाएंगे, तो स्टॉक में एक अच्छी अपमूव देखने मिलेगा, और आपको gestation पीरियड थोड़ा हाई रहेगा वोडाफोन आइडिया में। तो करंट लेवल्स पे मैं सलाह दूंगा, एक आप बेट ले सकते हैं। बहुत ही गिरा हुआ पिटा हुआ लेवल्स पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। 6.5 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाए, और अगर मोमेंटम आता है ऊपर की तरफ तो स्टॉक एक बार 12 रुपया 20 रुपए, दो लेवल्स मुझे लग रहा है ये टेस्ट कर सकता है। 20 रुपए अगर यहाँ से स्टॉक आपको दिखा देता है तो आपको एग्जिट के मौके मिलेंगे। उसके पहले अगर आपको इमीडिएट एक अपमूव देखना है तो मेरे हिसाब से 12 रुपए तक का एक अपमूव आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो वोडाफोन आइडिया, हाँ बिल्कुल, जो तरह रिस्क ले सकते हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा एक ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पे। 6 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाए और 12 से 20 रुपए के टारगेट्स लगाए। ठीक है, वोडाफोन आइडिया है तो देखिए, शरद आदित्य का जवाब थोड़ा सा ना लंबा हो गया।
थोड़ी हैंड होल्डिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऐसे शेयरों में जो 10 रुपए के नीचे वाले हैं, पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन आप चूंकि एफएनओ के पार्ट भी हैं, लगातार फोकस में रहते हैं, तो चर्चा बनती है इन शेयरों पर। चंदन जी, एक शेयर जिसने काफी निराश किया है, अगर हम पिछले 6-7 महीने की बात करें, तो वो है एमआरपीएल का। लगातार हम देखने की डाउन ट्रेंड में है। हालांकि Q3 के जो नंबर्स आए थे ना, वो ठीक ठाक आए थे। नंबर के बाद 1-2 दिन शेयर को हमने चलते हुए देखा भी, लेकिन फिर वही ढाके 3 पर फिर से शेयर गिर के अभी आ गया है 125 रुपए के आसपास। कहां इसके भाव 300 रुपए की तरफ बढ़ रहे थे और वहां से गिरते गिरते आ गया है 125 के आसपास। मुझे तो लग रहा है कि मौका है, आपको भी लग रहा है सर? देखिए, मौका तो बोलना मुश्किल है, बट यस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। इसलिए बोलना चाहूंगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है क्योंकि ऊपर में ये 2024 में 290 तक गया था और अभी 120 है। और मैं यहाँ पे मंथली चार्ट देखूं तो पिछले लगभग 12 महीने से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है और स्पेशली पिछले 5 महीने से बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है। कंपेरेटिवली अच्छी कंपनी इतने बड़े करेक्टिव मूव के बाद आए तो लेनी चाहिए, बट क्वेश्चन ये है कि कौन से लेवल से घूमेगा, क्योंकि जब तक नहीं घूमता तब तक तो काफी टफ है ये बोलना कहाँ से टर्न होगा। बट हाँ, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हो। ऊपर में जो पोजिशनल टारगेट आएंगे वो लगभग 150 और 180 आने चाहिए, और इसका जो सपोर्ट है वो 100 रुपए के आसपास है। तो थोड़ा और डीप आए तो 100 के सपोर्ट से 160 180 तक के टारगेट बना सकते हो। बट याद रखें, ये सारे बीटन डाउन नेम है जहां पे हम मान रहे हैं कि अपने बड़े हाई से ये करेक्ट हुए हैं, वैल्यूएशन कहीं ना कहीं वर्क करेगा, इसलिए नीचे के लेवल से सपोर्ट रख रहे हैं। एमआरपीएल के लिए टारगेट 180 रुपए का ठीक ठाक अपसाइड आपको यहां से मिलते हुए दिखाई देगी। इसी सेगमेंट की एक और कंपनी ऑयल एंड गैस से गेल पर चर्चा करेंगे। आदित्य, एक समय था कि ये शेयर ने मतलब हिलता ही नहीं था, बहुत स्लो मूवर था, लेकिन 2023 का साल इनके लिए अच्छा भी था। अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो 250 रुपए वाला शेयर फिर से गिरते 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 160 के आसपास आ गया है, जो कि इनका 52 हफ्ते के निचला स्तर भी है। गेल, आपको लगता है कि फिर से रिवर्सल दिखाएगा या इस लेवल पर एक अट्रैक्टिव बेट बनता है ये? बिल्कुल अभिषेक जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बहुत ही अट्रैक्टिव बेट बनता है। यहाँ पे 10 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगा है और रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। यहाँ पे आपको ऊपर में 120 से लेके 220 से लेके 240 के लेवल्स वापस देखने मिल सकते हैं। और अगेन एक अच्छी खासी कंपनी जो इतने बड़े फॉल के बाद आपको अच्छे अट्रैक्टेड वैल्यूएशन पे मिल रही है। बहुत अच्छे सपोर्ट्स पे आके खड़ा है स्टॉक, अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जहाँ से ब्रेकआउट आया था उसके सपोर्ट पे। और अगर मैं आरएसआई की बात करूँ तो वो भी काफी ओवरसोल्ड जोन पे है, तो यहाँ से एक रिवर्सल डेफिनेटली मुझे दिख रहा है गेल पे आता हुआ। 155 रुपए का स्टॉप लॉस लगा, 220 240 के टारगेट्स लगाए यहाँ पे। 240 के टारगेट होंगे गेल के लिए। फिर से 200 रुपए के ऊपर निकलने का भरोसा है। डिफेंस और रेलवे वाले शेयर बजट के अराउंड थोड़े से एक्टिव होते हैं। हालांकि इस साल की जो चाल है ना, थोड़ी सी उलट है, क्योंकि ये शेयर ना चल बहुत गए हैं पिछले 3 साल में, 3 गुना 4 गुना तक हुए हैं। लेकिन 2 शेयर चंदन जी मैं एक साथ लेके आऊंगा स्क्रीन पर, और वो हैं कोचिन शिपयार्ड के और आरवीएनएल के। ये ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा गिरावट के शिकार हुए हैं दोनों शेयर। कोचिन शिपयार्ड तो ऑलमोस्ट आधा हो गया है। क्या व्यू होगा आपका कोचिन शिपयार्ड पर और आरवीएनएल पर? देखिए, सबसे पहले तो आरवीएनएल की बात करें तो आरवीएनएल में भी देखिए ऊपर के लेवल से करेक्टिव मूव है, बट सपोर्ट जो 3 वीक पहले बना था वो लगभग 355 के आसपास है। 355 के सपोर्ट के बाद में ये 435 तक बाउंस भी हुआ, बट वापस 400 के नीचे ड्रिफ्ट हुआ है। जहां तक मैं देख रहा हूँ इसके जो पोजिशनल टारगेट आ रहे हैं वो लगभग 485 के आसपास आ रहे हैं, और सपोर्ट बनेंगे वो 350 के सपोर्ट बनेंगे। सो 350 485 ये जोन आपका आरवीएल में रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि बजट में कुछ भी यदि रेलवे रिलेटेड बातें होती है तो इस काउंटर के लिए ट्रिगर हो सकता है। बिल्कुल, अगर कुछ आया, पॉजिटिव आया, बड़ा आया, तो निश्चित तौर पर इनके लिए एक ट्रिगर का काम करेगा। वैसे भी वैल्यूएशन वाइज काफी ज्यादा आकर्षक हो गए हैं ऊपरी स्तरों से गिरावट के बाद। बैंकिंग स्टॉक्स, फाइनेंशियल स्टॉक्स, ये भी निश्चित तौर पर फोकस में रहेंगे। 2 बैंक जहां पर हम देखा है कि ऊपरी स्तरों से ये करेक्ट हुए हैं, एक तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है और दूसरा इंडसइंड बैंक है। दोनों के बारे में आप राय दीजिए। आदित्य, क्या व्यू है आपका? क्या टारगेट्स होंगे, खरीदना है? बिल्कुल अभिषेक जी, पहले हम इंडसइंड बैंक की बात कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि काफ़ी बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। 100 रुपए से करेक्शन आया है स्टॉक में और ऑलमोस्ट 40% का गिरावट हमें देखने मिल रहा है। 60 रुपीज़ पे के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक, बहुत अच्छे सपोर्ट्स पे आ गया है स्टॉक।
करंट लेवल्स पे बिल्कुल मुझे लग रहा है खरीदारी करनी है। और छोटे बैंक्स में से अगर हम देखें तो ये एक डेफिनेटली उभरता हुआ बैंक है जिसमें अच्छी खासी बाइंग भी है, और रिजल्ट्स भी अगर हम देखें तो डिसेंट सा ठीक ठाक रिजल्ट्स आता है स्टॉक में। तो आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है ये स्टॉक वापस से दमखम रखता है अपने प्रीवियस हाइस को टेस्ट करने का। लेकिन उसके पहले 85 रुपीज़ के टारगेट्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा अभी खरीदारी कर सकते हैं स्टॉक में। नीचे 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए और 85 रुपीज़ के टारगेट के लिए खरीदारी करें। इसमें बहुत अच्छे सपोर्ट्स पे है और काफ़ी गिर के स्टॉक ओवरसोल्ड जोन पे भी है। अब अगर हम इंडसइंड बैंक की बात कर ले तो ये एक दूसरा बैंक रहेगा जिसमें मुझे लग रहा है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम देखें लार्ज कैप बैंक्स में कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस सभी अब थोड़ा आउट परफॉर्मेंस कर रहे हैं और एक अच्छे सपोर्ट पे आकर खड़े हो गए। इंडसइंड बैंक मुझे लग रहा है एक अच्छा खासा कैचअप प्ले करेगा और रीसेंट करेक्शन के बाद रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से भी मुझे लग रहा है काफी बेहतरीन है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, 1250 का यहाँ पे टारगेट लगाए और 820 का स्टॉप लॉस लगाए। लार्ज कैप बैंक्स में से अगर हम कुछ देखें तो मिड टू लार्ज कैप तो इंडसइंड बैंक डेफिनेटली मुझे लग रहा है आउट परफॉर्मेंस होना चाहिए यहाँ से। ठीक है, इंडसइंड बैंक आउट परफॉर्म करेगा, टारगेट होगा 1250 रुपए का। एक शेयर जो कि कैपिटल मार्केट से जुड़ा है, बड़ी ब्रोकिंग कंपनी है, वो है एंजल वन। और 2024 में हमने देखा कि ये शेयर था 3700 रुपए के आसपास का, वहां गया, वहां से प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ, 2000 रुपए के आसपास सपोर्ट लिया, फिर से शेयर चला 3500 तक गया और फिर से हम देख रहे हैं कि 2021 रुपए के रेंज में आके ये शेयर कारोबार कर रहा है। चंदन जी, फिर से वही ट्रेंड देखेंगे जो हमने पहले देखा है शेयर में? देखिए, ब्रोकिंग में काफी वोलेटाइल स्विंग देखने को मिला है और एंजल की बात करें तो पिछले लगभग 7-8 वीक में लोअर टॉप लोअर बॉटम बन के 3500 से 2200 तक का करेक्टिव मूव हुआ है। मेरे से मानने लास्ट टाइम बॉटम बने थे 2080 के आसपास, अभी भी वो लेवल सपोर्ट का काम करेंगे, बट स्ट्रक्चर वीक है, इसके लिए थोड़ा सा बाउंस बैक बने या फिर 2400 रुपए होल्ड बने तब यहाँ पे जाके क्लैरिटी मिलेगी। इनको लेकर ये व्यू तो ढेर सारे स्टॉक, कोशिश की कि जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर हम शामिल कर पाएं और ये वो सारे नाम हैं जिनसे आप ना बहुत फेमिलियर हैं, इनको आप जानते हैं। हो सकता है कि इनमें आपका निवेश भी हो या फिर ट्रेड के लिहाज से आप अपॉर्चुनिटी खोजने की कोशिश कर रहे हो। तो दो बहुत ही सम्मानित मेहमान चंदन तापड़िया और आदित्य अग्रवाल हमारे साथ जुड़े और इन तमाम शेयरों पर आपके लिए व्यू दिया टारगेट और स्टॉप लॉसेस के साथ। चलिए, शो को फिलहाल यहीं पर समेटने का वक्त हो गया है। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के शोज हम समय समय पर आपके लिए लेकर आते रहें। फिलहाल चंदन जी, आदित्य जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, बेशकीमती वक्त निकालने के लिए अपने टाइट शेड्यूल से और हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन बजट की दमदार कवरेज 18 हाउस स्वदेश पर जारी है। आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।